श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आप अपना कर्जा समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप लगातार अपने जीवन से दुखी होते जा रहे हैं, आपको संकटों ने घेर लिया है, आपको लग रहा है कि आपका जीवन पूरी तरह से दुखदाई है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको ही दुख क्यों मिल रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आपको शनिवार के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में अगर हम शनिवार के दिन केवल शहद की कुछ बूंदों से ये उपाय महादेव के सामने करते हैं तो यकीन मानिए हमारी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हमारे ऊपर सारे संकट आ गए हैं, हमारे जीवन में सारे विघ्न एक साथ आ गए हैं। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जिन्हें कर्जे की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पहला उपाय उनको करना है और दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनको अपनी कोई भी मनोकामना महादेव से परिपूर्ण करानी है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं या फिर आप स्टील का भी ले सकते हैं या फिर जिस भी धातु का आपके पास लोटा हो वो लोटा आप ले सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि शिवलिंग में जब भी हम जल चढ़ाएं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोटा हमें तांबे का ही उपलब्ध हो। इस लोटे में जल आपको अपने किचन से ही लेना है। आपके किचन में जो भी जल रखा हुआ है वहीं से आपको जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको शहद की कुछ बूंदें ले लेनी है। आप आधा चम्मच शहद भी ले सकते हैं या उससे भी कम ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है शमी पत्र। देखिए, सावन के महीने में शमी पत्र और बेल पत्र महादेव को जब भी हम समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर हम इस विशेष प्रकार से शिवलिंग में शमी पत्र समर्पित करते हैं तब तो महादेव हमारे ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 5 शमी पत्र या 7 शमी पत्र या 11 शमी पत्र, यानी जितनी भी शमी पत्र आपके पास उपलब्ध हो जाए आपको ले लेनी है। फिर ये सारी शमी पत्र और ये सारा सामान लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ शनिवार के दिन करना है। गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। लेकिन आपको जल इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते करते कम से कम 11 बार इन मंत्रों का जाप जरूर कर लें। फिर उसके बाद आप जो शमी पत्र ले गए हैं उन शमी पत्र में पूरा अच्छे से शहद लगा लेना है। या फिर आप जो शहद ले गए हैं उनमें ये सारे शमी पत्र डुबो देने हैं और इन शमी पत्र में चारों तरफ से पूरी पत्तियों में अच्छे से आपको शहद लगा देना है। शमी पत्र के हर एक हिस्से में आपको शहद लगा देना है। चाहे आप 5 शमी पत्र ले गए हैं, चाहे 7 ले गए हैं और चाहे 11 ले गए हैं, जितने भी शमी पत्र आप ले गए हैं वो सारे शमी पत्र आप शहद में डुबो देंगे। फिर उसके बाद इन्हीं शमी पत्र से आप शिवलिंग में श्रृंगार करेंगे। यानी एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, फिर दूसरा शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, तीसरा शिवलिंग में कहीं पर चिपका देंगे, फिर चौथा शिवलिंग में कहीं पर चिपका देंगे। यानी शिव पिंडी जो होती है उसी में आपको ये 5 या 7 या 11 जितने भी आप शमी पत्र ले गए हैं उन शमी पत्र को आप समर्पित कर देंगे शिवलिंग में। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या है या जो धन प्राप्ति की समस्या आ रही है, आपको जो धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, धन प्राप्त होने में विघ्न आ रहे हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरी ये समस्या चल रही है, इसको समाप्त करने की कृपा करिए। कुछ ऐसी प्रार्थना करते जाइए, मंत्रों का स्मरण करते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाइए और ये शमी पत्र आप शिवलिंग में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। यानी इन शमी पत्र से श्रृंगार करते जाइए।
उसके बाद फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम सावन के शनिवार के दिन ये विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन में महादेव की अनन्य कृपा हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर हमें शनि की 7.5 या ढैया चल रही है जिसकी वजह से हमें अन्य भी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो गुरुजी कहते हैं उससे भी हमें बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस पवित्र सावन के शनिवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये उपाय आपको शाम के समय करना है। शाम के समय भी आप कर सकते हैं या फिर रात में भी आप कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 दीपक की जरूरत पड़ेगी। दीपक आप अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर ही बनाएंगे। उस आटे में आपको किसी भी प्रकार की अन्य कोई सामग्री नहीं मिलानी है, ना ही नमक मिलाना है और ना ही अन्य कोई सामग्री मिलानी है। शुद्ध आटा माड़कर आप 2 दीपक तैयार कर लेंगे। इन दोनों दीपक में आप लंबी रुई की बत्ती लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें आप सरसों के तेल का उपयोग करेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो फिर आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इन दीपक को आप कहां कहां पर रखेंगे। देखिए, शनिवार का दिन है, सबसे पहला दीपक आप पीपल के वृक्ष के जड़ के समीप कहीं पर रख देंगे, या फिर अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास नहीं है तो शनि देव के मंदिर में ये दीपक प्रज्वलित कर देंगे। अगर आप पीपल के वृक्ष में रख रहे हैं या फिर आप शनि देव के मंदिर में रख रहे हैं, जहां कहीं पर भी ये पहला दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि दीपक की जो बत्ती है उसका मुख पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा। पश्चिम दिशा में दीपक का मुख करते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या जितनी बार भी आप जाप कर सकते हैं उतनी बार आप जाप कर लीजिएगा। कौन से मंत्र का? ओम सम शनिश्चराय नमः। साथ ही साथ इस दीपक में आप 5 या 7 या 11 काले तिल के दाने भी जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको दूसरा दीपक लेना है। उस दूसरे दीपक को लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। ये भी आपको शाम को ही प्रज्वलित करना है। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक में भी आपको 5, 7 या 11 काले तिल के दाने जरूर डाल देने हैं। देखिए, शनिवार का दिन है और काले तिल के दाने महादेव को भी अत्यधिक प्रसन्न करते हैं तथा शनि देव को भी अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आप काले तिल के दाने इन दोनों दीपक में जरूर डालेंगे। देखिए, ये दूसरा दीपक आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करना है, लेकिन इस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा की तरफ होगी। जो दीपक में बत्ती आपने लगाई है उस बत्ती की दिशा आप उत्तर दिशा की तरफ करते हुए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ये दीपक आप प्रज्वलित कर देंगे। फिर आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो या व्यापार से या नौकरी से या आपके विवाह से या फिर आपके घर में हो रहे लड़ाई झगड़े से, किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, वो आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस पवित्र सावन मास की शनिवार के दिन ये विशेष उपाय करते हैं, यानी ये 2 दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।